हेलो दोस्तों। हाय, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आज मैं आप सबों के बीच आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी कहानी शेयर करने आई हूँ। यह कहानी है एक आश्रम की, जहाँ एक गुरु रहते थे और उनके बहुत सारे शिष्य रहते थे। उन सभी शिष्यों में एक शिष्य था जिसे बात बात पर बहुत गुस्सा आता था। वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं था। और जब वो गुस्से में आता था और वह लोगों से, दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लेता था, अनाप शनाप बड़बड़ करके अपने रिश्ते को ख़राब कर लेता था। इस तरह से उस शिष्य ने आश्रम के ऑलमोस्ट सभी शिष्यों के साथ झगड़ा करके अपना रिश्ता लगभग ख़त्म ही कर लिया था। अब वह एकदम अकेला हो गया था और वो उसे अब अच्छा नहीं लगता था अकेला रहना। वो बहुत लोनली महसूस करने लगा था, डिप्रेशन में आने लगा था। तो वह आकर अपने गुरु से एक बार पूछता है कि गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा हाँ पूछो शिष्य। तो उसने कहा कि गुरुजी, आप इतने शांत, इतने स्थिर, काम, इतनी कूल, इतने निर्मल कैसे रहते हैं? आपको गुस्सा नहीं आता? आप सबसे मधुर आवाज़ में, मीठी वाणी में बात करते हैं। तो आप मुझे कृपा करके आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मैं अपने व्यवहार को कैसे बदलूं? इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने बारे में तो नहीं बता सकता कि मैं ऐसा क्यों हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़रूर बताना चाहता हूं। तो शिष्य ने कहा कि हाँ बताइए। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं देख सकता हूँ अपने ज्ञान के माध्यम से कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के बाद हो जाएगी। इतना करके गुरु मौन धारण कर लिए और अपनी योग अवस्था में चले गए। और शिष्य यह सुनकर बहुत ही निराश हुआ और चुपचाप से गुरुजी को प्रणाम करके बाहर निकल आया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके दिमाग में बहुत बदलाव आ चुका था, अंदर में, मन में। और वह अब जैसे ही उसके सामने कोई पहला इंसान आया, उसने उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और अपने पुराने कर्म, जैसा व्यवहार किया था उसके लिए उससे माफ़ी मांगी। इसी तरह जब उसके सामने दूसरे आदमी आए, उनसे भी उन्होंने माफ़ी मांगा हाथ जोड़कर। और ऐसा करते करते उन्होंने आश्रम के लगभग सभी लोगों से और भी बहुत सारे लोगों जिनसे उसने पहले झगड़ा या गुस्सा करके कुछ अपने रिश्तों को ख़राब कर लिया था, उनसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपनी सारी पुरानी बातों को याद किया कि उसने कैसे किसी को दिल दुखाया और कैसा व्यवहार किया। उसके लिए उसने बहुत ही मन में पश्चाताप किया। और अब वो अपने जो भी लोगों से बाद में मिल रहा था उससे बहुत ही प्यार, मधुरता से और बहुत ही निर्मल वाणी से बात करता था। जब इसी तरह करते करते 7 दिन निकल गए और जब 8वां दिन हुआ और वह अपने गुरुजी के पास आया, गुरुजी के पास आके उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी प्रणाम, आपके कहे मुताबिक 7 दिन हो गए हैं और आज 8वां दिन है। ये मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। इस पर गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तर दिया कि शिष्य, तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं होगी। तुम्हारे पास अभी बहुत साल बाकी हैं। मैं तो बस ऐसे ही तुमको शिक्षा देने के लिए तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। अभी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे उसका जवाब देना। शिष्य ने कहा कि जो आ गया गुरुदेव, तो पूछिए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कि इन 7 दिनों में क्या तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आया? शिष्य ने कहा जी। क्या तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आया? शिष्य ने कहा हाँ। क्या तुम्हें क्रोध आया, गुस्सा आया? शिष्य ने कहा आया, लेकिन मैंने उसे बहुत नियंत्रण, काबू में करके रखा। तो गुरुजी ने कहा बस यही मैं तुम्हें समझाना और यही ज्ञान देना चाहता था कि जब तुम्हें अपना मृत्यु, अपनी अंतिम घड़ी सामने दिखी, तो तुमने अपनी सारी पिछली बातों को, जो भी तुमने गलत किया व्यवहार, उस सभी व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और तुम्हें लगा कि अब इतने दिनों को अच्छे से और सबके साथ प्यार से हंसते खेलते बिताना चाहिए। इसी तरह मैं भी अपने हर दिन को ये मान के जीता हूँ कि ये मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, ये मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है। इसलिए मेरा व्यवहार भी लोगों के साथ बहुत ही निर्मल, प्यार से और अच्छे से रहता है। इसी तरह हमारे
जीवन में, हमारे संसार में किसी की मृत्यु कभी भी हो सकती है, कोई नहीं जानता। इसलिए हमें हमेशा सबके साथ प्यार से, मुस्कुराते हुए, अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह इंसान, जो इंसान क्रोध करता है, ये उसके साथ जिन पर क्रोध आता है उसको, सबको ये नुकसान पहुंचाता है और पूरा वातावरण खराब करता है। इसलिए हमें हमेशा सबके साथ अच्छे से, प्यार से, मधुरता से व्यवहार करते रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए।